Okay, student. Today we will discuss about introduction of microbiology. It is the topic of social pharmacy. D Farm first year. Introduction to microbiology. तो what is the microbiology? इसकी definition क्या होती है? The branch of life science involving in the study of unicellular or cell cluster microorganism is termed as microbiology. अब देखो, माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजी टू स्टडी, तो साइंटिफिकली स्टडी करना स्मॉल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी साइंटिफिकली स्टडी को ही क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो क्या होता है कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वो हमें कई बार नेकेड आई से दिख जाते हैं, जैसे फंगस, एल्गी हो गया, और कई बार वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उसको देखने के लिए। The term microbiology was introduced by Louis Pasteur. लुइस पास्चर ने ये टर्म दिया था माइक्रोबायोलॉजी का। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। दोनों टाइप के ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखो, कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? एरोबिक्स माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर लिविंग एंड ग्रोथ, जिनको कि ऑक्सीजन की नीड होती है अपने जीवन के लिए या फिर अपने को जीवित रखने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए। एनारोब्स माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर लिविंग एंड ग्रोथ, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको अपनी ग्रोथ के लिए और अपने लिविंग के लिए या अपनी लाइफ के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। Next, bacteria, the most common group of microbes of which many reside naturally in the body and essential to life, while some cause disease in a person with weak immunity. जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है? एक ग्रुप होता है माइक्रोब्स का, है ना। ये कॉमन ग्रुप है जो कि कॉमनली मिलता है, जो कि क्या करता है? हेल्दी पर्सन को डिजीज़ कॉज कर सकता है जिसकी कि इम्यूनिटी वीक हो, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? डिजीज़ कॉज कर देता है। नेक्स्ट इज फंजी, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम, मोल्ड एंड ईस्ट। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक्स। तो इसमें क्या आता है? मशरूम आता है, मोल्ड आता है और ईस्ट आता है। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट अपीयर रेड और पिंक आफ्टर अ स्टेनिंग प्रोसेस। जब स्टेनिंग की जाती है बैक्टीरिया की तो तब क्या आता है? रेड और पिंक स्टेन आता है, रेड और पिंक कलर का स्टेन आता है, तो इट मीन्स कि इट इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसका स्टेनिंग के बाद पर्पल कलर आता है, उससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। वायरस, स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर पार्टिकल दैट डिपेंड ऑन इट्स होस्ट फॉर सर्वाइवल। वायरस बहुत स्मॉल होता है ना, कैप्सिड की एक लेयर होती है उसके बाहर से लगी हुई, और ये टोटली क्या होता है? होस्ट पे डिपेंड होता है अपनी सर्वाइवल के लिए, मतलब कि होस्ट जहाँ वो सर्वाइव करता है ना, तो अपने होस्ट में डिपेंड रहता है वो अपनी सर्वाइवल के लिए। एल्गी, ग्रुप ऑफ एबंडेंटली फाउंड माइक्रोब्स दैट आर यूजुअली बेनिफिशियली। एल्गी क्या होता है? मेनली क्या होता है? वो बेनिफिशियली होता है, ये भी माइक्रोब्स है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, हार्मफुल बहुत कम होता है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में एपिडेमियोलॉजी भी है ना। तो क्या होता है ये एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपी मीन्स अप ऑन, मतलब अमंग, डेमोस मीन्स पीपल, लोगस मीन्स स्टडी, मतलब कि हमें क्या करना होता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन होती है वहाँ पे हमें डिजीज़ की स्टडी करनी होती है, मीन्स पीपल्स के बीच में, है ना। एक
जो सोसाइटी होती है या एक कम्युनिटी में पीपल्स के बीच में डिजीज़ की स्टडी होती है, या मतलब कि किसी जो जितने कम्युनिटी में पॉपुलेशन है उसमें कौन सी डिजीज़ है, क्यों हुई है, स्प्रेड किस चीज़ से हो रही है ना, क्या सिम्टम्स है, ये सारी स्टडी जहाँ पे होती है उस ब्रांच को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। द एपिडेमियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। अब देखो किस तरह से अगर डिजीज़ है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, उसको डिटरमाइन किया जाता है ना, कि किस तरह से ये हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो डिजीज़, तो किस तरह से उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी स्टडी एक कम्युनिटी में पीपल्स के बीच में जो स्टडी होती है उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अब क्या एम है एपिडेमियोलॉजी का, है ना, जब भी कोई स्टडी होती है तो उसका कुछ ना कुछ एम होता है ना। तो इसका क्या एम है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजी एसोसिएशन, एपिडेमियोलॉजी हैज़ फ्यू मेन एम्स। उसके कुछ एम्स हैं। फर्स्ट है टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी एज अ होल। हेल्थ को प्रमोट करना, मतलब कि अगर डिजीज़ है तो उसमें कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इट मीन्स कि सीधे सीधे हेल्थ प्रमोट हो रही है तो सोसाइटी, ताकि सोसाइटी क्या हो, हेल्दी हो। टू एलिमिनेट द हेल्थ प्रॉब्लम, जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हटाना, एलिमिनेट करना। टू रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम, सेम है कि हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस करना। टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर इन डिजीज पैथोजेनेसिस, हाँ, तो अगर कोई डिजीज़ है तो पता लगाना कि किस पैथोजन की वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही है। टू परफॉर्म एनालिटिकल स्टडीज़, उसमें एनालिटिकल स्टडी करना उस डिजीज़ में। To provide data essential to the planning, implementation and evaluation of service for the prevention, control and treatment disease, and to setting up to the priorities among these services। अब क्या करना कि हमें डाटा कलेक्ट करना ताकि हमें पता चल सके कि कितनी डिजीज़ कॉज हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, उस पर इवेल्युएशन करना कि हेल्थ कितने इवेल्युएट करना है ना डिजीज़ में। फिर अगर डिजीज़ का पता चलता है तो उसके बाद उसमें प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना, ट्रीटमेंट करना, ये सब किसके एम है? एपिडेमियोलॉजी। ऑब्वियसली जब हमें पता होगा कि डिजीज़ कॉज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, तो तभी हम उसमें कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। तो इसका एम यही है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। टू एपिडेमियोलॉजी स्टडीज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। इसके यूजेस क्या है? टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, इसमें क्या होगा? टू हेल्प द प्रिडिक्टिंग द ट्रेंड्स ऑफ डिजीज़, इसमें क्या करेंगे? डिजीज़ की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। हिस्ट्री मीन्स कि किस चीज़ से, कौन से पैथोजन से ये डिजीज़ कॉज हुई है ना, क्या सिम्टम्स है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ये सब हम स्टडी करेंगे, है ना। जब हमें पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में तो ही हम उसका ट्रीटमेंट ढूंढ पाएंगे, है ना। देन the result obtained from epidemiology study are used to plan health service and public health। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम इसके साथ ही क्या कर देंगे? हेल्थ सर्विसेज को प्लान करेंगे ताकि पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट इज कम्युनिटी डायग्नोसिस। It involves the study of disease, injurious condition, disorder, disabilities, defects causing illness, health problem or death in the community। ये क्या करता है? कम्युनिटी डायग्नोसिस जो होता है, हाँ, ये स्टडी करता है कि डिजीज़ है या नहीं है, इस डिजीज़ की वजह से कितने लोग इंजूरियस हैं, कंडीशंस कैसी है, कितने डिफेक्ट कर रहा है ये हेल्थ में, और कितनों की ये कि डेथ हो रही है कम्युनिटी में, तो वो कम्युनिटी डायग्नोस कर लेता है। एपिडेमियोलॉजी के यूजेस हैं ये। नेक्स्ट इज लुक एट रिस्क इज द इंडिविजुअल एज दे अफेक्ट ग्रुप और पॉपुलेशन। अब ऐसे भी देखना है कि जो ये पैथोजन कौन से पैथोजन की वजह से हुआ है, ये स्प्रेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन में, ग्रुप्स में, कम्युनिटी में, ये सारा देखना
कि कितना रिस्की है ये पैथोजन, है ना। तो ये भी हम क्या करेंगे, ये भी हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी का ही यूज है। इसके अंदर देखो इस एग्जाम्पल है, जैसे हेल्थ रिस्क एप्रिएशन, हेल्थ स्क्रीनिंग, मेडिकल एग्जाम एंड डिजीज असेसमेंट। तो ये हम डिजीज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डिजीज असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम डायग्नोस कर पाएंगे डिजीज का। नेक्स्ट इज असेसमेंट, इवेल्युएशन एंड रिसर्च। It studies to the effectiveness of the public health and the health service while dealing with the problem and need of the population or group. अब देखिए, जब हमें पता चल जाएगा डिजीज़ कॉज हो रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कंट्रोल क्या है, तो हम पॉपुलेशन या ग्रुप के बीच में क्या नीड है, क्या किस तरह से उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा, ये भी हमें पता चल पाएगा एपिडेमियोलॉजी की वजह से। It also studies the effectiveness, efficiency, quality, quantity, access and availability of service to the treat, control and prevent disease, injury, disability और death. अगर हमें इस डिजीज़ का पता चल पाएगा तो उसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, उस डिजीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि हम जो पेशेंट है उसको ट्रीट कर पाएँ और प्रिवेंट कर पाएँ उस डिजीज़ से। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग द क्लिनिकल पिक्चर। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस द एग्जिस्टिंग कंडीशन और द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। इट्स डिटरमाइन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि जो ये सिम्टम है किस वजह से हो रहे हैं, हम कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे कि rheumatic fever can caused by the strep throat. Next is the identification of syndromes. It helps is stabilizing criteria to describe a syndrome. Down syndrome, fetal alcohol syndrome and sudden death in infants. ये क्या कर सकता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम सिंड्रोम को देख के पता लगा सकते हैं डिजीज़ का, ना। तो ये इसके यूजेस हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।